हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स में लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें। और कॉमन फैक्टर्स के बाद आज के बाद फिर हम लोग कल से डिविजिबिलिटी रूल पे देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट्स होगा, उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और जैसा कि इसके पहले अभी आप देख भी रहे थे कि आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर दिख रहा था एलसीएम की मैराथन क्लास, जो कि 20 जून को ठीक सुबह 9 बजे आपका स्टार्ट किया जाएगा। तो इसीलिए सभी लोग सेशन को शेयर करें, ऑलरेडी शेड्यूल लगा दिया गया है और वहाँ से लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें जैसे उस दिन ज़्यादा लोग प्रेजेंट रहें। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें जिससे सभी लोग जुड़ जाएँ। भाई सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ बस ध्यान रखिएगा, आप चाहे इसको जो भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए क्लास में आने का मतलब यही है कि अगर आप लोग रेगुलर ही नहीं हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है फिर डेली क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं भी फिर बीच बीच में ही लेकर आऊँगा, ठीक है, बीच में ही क्लास लेकर आऊँगा, कोई रेगुलरिटी का कोई मतलब ही नहीं है। सोचा कि इस बार चलो रेगुलर रहा जाएगा, आप लोग का प्यार मिलेगा और आप लोग साथ देंगे। लेकिन देखता हूँ कि आप लोग को मतलब पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो खास तौर से रेगुलर नहीं है, वीडियोस नहीं देखते हैं, लाइव नहीं आते हैं। तो कम से कम आप लोग डेली लाइव आइए। अगर ऐसी रिस्पांस रहा नंबर सिस्टम के बाद आपका बस वही जैसे मैराथन आता है तो फिर बीच में आप वेट करिएगा कब मैराथन आएगी तभी क्लास चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा, तभी हम भी लोग सोचेंगे। अगर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, मैं भी बीच बीच में कोई ना कोई अच्छे वीडियो जैसे डालता रहूँगा, रेगुलरिटी का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो सेशन को शेयर करते हैं, अब वेट नहीं करूंगा और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहां तक हमने कल पढ़ लिया था। तो आज का जो टॉपिक है आपका कॉमन फैक्टर, तो मैं क्वेश्चन में ही आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा या डायरेक्ट वहीं पे मैं लिखकर आपको बता दूंगा क्या आपका होता है। तो कॉमन फैक्टर आपका अगला पार्ट रहेगा जिसपे फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपसे रिमाइंडर भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? रिमाइंडर पूछा जा सकता है, किससे पूर्णतः विभाजित होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा आखिर ये कॉमन फैक्टर होता क्या है। कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर चाहे तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, 5 मिनट में बता रहा हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। कॉमन फैक्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसमें से रिमाइंडर शेषफल पर भी क्वेश्चन बनता है और एक ही वीडियो में, मतलब आज की वीडियो में आप लगभग देखेंगे कि कैट लेवल के एग्जाम का लगभग ये फेवरेट क्वेश्चन है। और भी बहुत सारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन फिर आप गलत नहीं करोगे। क्या तरीका होगा, क्या बेसिक चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर मैं कोई फार्मूला नहीं लिखा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको उस फॉर्मेट को दिखाता हूं जहां से आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये चीज़ दिमाग में रहेगा कि कब हमें कैसे करना है। ठीक है, तो इसका आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। क्या? एक तो यहां पर समझिएगा, बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर a की पावर अगर 3 है और प्लस b की पावर 3 है, जो मैं लिख रहा हूं इसको ध्यान से देखते चलिएगा। और यहां पर मैंने लिखा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, फिर मैंने लिखा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी को अगर आप इसको अलजेब्रा अगर आपने पढ़ा था तो सारे के फार्मूले आपको पता होने चाहिए और क्या होता है ये सारी चीज़ आपको पता होने चाहिए। और यहीं से ये कॉन्सेप्ट भी निकल कर आएगा और इसी को फिर मैं जनरलाइज फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करा दूंगा। ये आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर्स आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और फिर आप देखेंगे इस पर लगभग मेरे ख्याल से वही 15-16 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, उसको देख लेंगे तो ये आपका टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान समझिएगा। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला जो होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी सभी को पता है और अगले ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही ना? अच्छा, ऑफलाइन देखता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग लाइव हैं भाई लाइव देखें, कोशिश करें लाइव ही आएँ। और ऑफलाइन तो भाई हमेशा रहेगा, आप जब चाहें तब देखें। आपका भी प्रेजेंस ऑनलाइन में होना बहुत ज़रूरी है भाई। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बहुत ध्यान देते रहिएगा।
यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। बताइए, ये आपका हो गया। अब मैं यहाँ क्या कहने वाला हूँ, बहुत ध्यान समझिएगा। जो लोग लास्ट में जुड़ रहे हैं, सेशन को शेयर करते चलें, शेयर करते चलें, ठीक है। सेशन को शेयर करना बहुत जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। और एलसीएम की क्लास भी आपकी जल्दी स्टार्ट होगी, और वो मैराथन क्लास है जो जैसा कि आपको पता है संडे में हम लोग वो लेकर आएंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब सभी लोग मेरी बात समझेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको ये चीज़ ऑप्शन में भी बताया कि कभी भी कोई चीज़ मल्टीपल में होता है, कभी कोई चीज़ इनटू में लिखा गया है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 35 है। अब 35 जो होगा, 35 से तो पूर्णतः विभाजित होगा, परफेक्ट डिविजिबल होगा 35 से। लेकिन अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं 35 के, तो 35 का फैक्टर क्या होता है, 7 और 5 होता है। अगर कोई भी चीज़ इनटू में लिखा जाता है, इनटू में इसको ब्रेक करके लिखा जाता है, तो 35 से तो ये डिविजिबल था, लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूं कि इनके जितने भी फैक्टर्स होंगे ये इसको भी क्या करेगा, 35 को परफेक्टली डिवाइड करेगा, मतलब पूर्णतः विभाजित करेगा। तो 35 को 7 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, और 35 भी डिवाइड करेगा। डिवाइड करने मतलब पूर्णतः विभाजित करेगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहे हैं, इसका रीजन है। रीजन क्या है कि अगर आपके पास ये फार्मूला बनता है a³ + b³, तो आप देख रहे होगे यहाँ पर, इसलिए मैंने कलर भी चेंज कर दिया इसका मार्कर का, तो आप देख रहे होगे ये इनटू लगा हुआ है। और इनटू अगर इसमें लिखा गया है तो मैं क्या बोलूँगा जानते हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो भी होगा वो a + b कुछ भी हो सकता है भाई। a और b वेरिएबल के फॉर्म में भी मैं जब इसको पूरा जनरलाइज फॉर्म में लेकर आऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि a + b से ये हमेशा कटेगा, ठीक है। जब माइनस लिखेंगे तो a³ - b³ से a - b से 100% कटेगा, ठीक है। लेकिन जब आप स्क्वायर कर रहे हो, देखिए क्योंकि ये भी इनटू में है, लेकिन a² + b² पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर कोई भी चीज इनटू में नहीं है। देख लीजिए इसको, अगर आप ध्यान से देखें ये कोई भी चीज इनटू में नहीं है, कोई चीज इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है पूरे में से। बात समझ में आ रही है? इसमें से आप देख रहे थे, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। जब नीचे वाले में देखते हैं तो यहां पर भी देखिए इनटू में लिखा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा कि अब इसी को अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में अगर ब्रेक करता हूं, जो a⁴n है, तो पहला केस आपका आता है a⁴n + b⁴n, a⁴n + b⁴n, और a⁴n + b⁴n में इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके दिमाग में आ गया होगा। अभी जब मैं बोलूंगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि यहां लिखने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, और मुझे जो समझाना था मैं समझा दिया हूं। अब मैं इसको डायरेक्ट आपको फार्मूले की ओर ले चलता हूं कि इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, इसमें 2 केस बनेगा। पहला केस क्या होगा, यदि n बराबर क्या होगा, सम संख्या। n आपका सम संख्या हो सकता है और क्या हो सकता है, विषम संख्या। दूसरा क्या बनेगा, यदि n बराबर क्या बन जाए, विषम। अब थोड़ी देर के लिए आप जो मैंने अभी यहाँ लिखा था, आंख बंद करिए और सोचिए मैंने यहाँ क्या लिखा था, क्योंकि अब मैं वो बोलने वाला हूँ। n यहाँ पर हमने लिया है एक ऑड नंबर, यहाँ पर n को मैंने क्या लिया है, एक सम संख्या लिया है, एक बार विषम संख्या लिया है। अगर मैं सम संख्या लेता हूं तो आप खुद सोचो, a² + b² लूंगा, या a⁴ + b⁴ लूंगा, या a�๖+ b�6 लूंगा। तो सिर्फ a² + b² को अगर आप ध्यान से देखें, क्या वहां पर कोई चीज कॉमन निकल कर आ रहा था, कोई चीज वहां पर कोई मल्टीपल या फैक्टर्स के फॉर्म में दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। इसका मतलब यहां पर जब सम संख्या होगा तो इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो नीचे वाला ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये n विषम हो जाए, अब जैसे मैंने अभी आपको लिखा था a³ + b³, अब a⁵ b⁵ भी आ जाए, a�7+ b�7 भी हो जाए, तो आपको a³ + b³ याद रखना है, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तो अपने आप फार्मूला डिजाइन कर लेंगे। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर a + b इसका एक फैक्टर आता है उभयनिष्ठ गुणनखंड में। तो इसका मतलब इस संख्या को, ये जो भी संख्या रहेगा, इसको a + b क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। ये मैंने आपको नोट कराया था। तो इसका जो फैक्टर्स आएगा जब विषम होगा तो इसका फैक्टर क्या निकल कर आया, नोट कर लीजिएगा, a + b। अब ऐसे ही मैं अब आपको क्या बताने वाला हूं, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट अगर इसी फॉर्मेट में अगर बात करूं तो a⁴n - b⁴n, दूसरा पॉइंट। अब इसमें भी 2 केस, इसमें भी 2 केस।
कौन सा केस, पहला केस मैं मान लीजिए यहाँ लिख रहा हूँ और दूसरा केस मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, पहला केस मैं इधर लिख रहा हूँ, दूसरा केस इधर लिख दे रहा हूँ। अगर यदि n बराबर आपका क्या हो, सम संख्या हो, n क्या हो, सम संख्या हो, तब क्या होगा, तुरंत फार्मूले पे जाइए, 2 रखिए बस, वैसे 4 भी रख सकता हूं लेकिन 2 पे ही समझ में आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखूंगा तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, मतलब a प्लस बी से भी कटेगा, a माइनस बी से भी कटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर जनरली ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट से गलती होती है। क्यों गलती होती है उसका रीजन अभी मैं आपको क्वेश्चंस में आएगा तो बताऊंगा। तो यहां पर जो इसका फैक्टर्स आएगा, कॉमन फैक्टर, वो क्या निकल कर आया, a प्लस बी, a माइनस बी। अब चाहे वहां पर आप a की पावर 4 लिख दो, b की पावर 4 लिख दो, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो भी रहेगा n, तो यहां भी n रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ n है यहाँ m है, अर्थात कहने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि a स्क्वायर है और यहाँ माइनस बी की पावर 4 है। आपको पावर को सेम करना पड़ेगा, अब ऐसा है नहीं, लेकिन एग्जामिनर इसी को तो फायदा उठाएगा, वो पावर को अलग कर देगा और आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। सर ने तो बताया था यहाँ पर सेम रखना है, तो अब उसको सेम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन अभी दिखेगा आपको। अब विषम वाले पर आते हैं। अगर यहाँ पर माइनस वाले केस में यदि n क्या हो जाए, विषम संख्या, क्या हो जाए, विषम संख्या हो जाए, तब क्या बनाएंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी आपको तुरंत फार्मूला दिमाग में आएगा कि a माइनस बी इसका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा, किसका, इसका। तो नोट कर लेना है आपको, ये आपको नोट कर लेना है। सभी को समझ में आया अच्छे से? संख्या बहुत कम है आप लोगों की, कोई बात नहीं, थोड़ा कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब प्लान किया जा रहा है कम से कम मैराथन ही लेकर आया जाए, आपको रेगुलर क्लास की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये जल्दी मैं फैसला लूंगा, ठीक है। चलिए, जितनी भी मेहनत की जाए आपको लेने के लिए कि सारी चीज़ें आपको यहाँ फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। और रियली बताऊं कि कोई भी चीज़ अगर फ्री में दिया जाता है ना तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। आप कुछ ना कुछ चार्ज करो तब ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि कम से कम आपका लगेगा ना यार मेरा पैसा लगा है, तब कम से कम हम पढ़ेंगे। भाई देखिए, ये बात ट्रूथ है लेकिन सही है। आपको कोई भी चीज़ अगर फ्री में दी जाती है आप सोचते हैं उसका कोई मूल्य नहीं है, जबकि देख रहे हैं कंटेंट आप कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए, आपको जो तरीका जो लॉजिक आपको बता रहा हूं आपको कहीं भी पेड बैच में भी नहीं मिलेगा। आप कहीं भी कोई भी कोर्स परचेज करके देख लेना, ठीक है। कभी कभी ये सारी बातें ना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ जाता है, क्योंकि आपको भाई सुनना पड़ेगा ये सारी चीजें, ठीक है। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ नहीं कहीं और देखो फिर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं और यहां पर मैं क्या बताने वाला हूं ध्यान दीजिएगा। अब बोलना भी बेकार है भाई, सेशन को शेयर करिए, ठीक है। अब 1-2 काम करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और ऐसा कुछ मैं तो बोल नहीं रहा हूं। 29 की पावर 37 प्लस 17 की पावर 37 है। अब यहां पर ये देखिए, ये क्या है, विषम है पावर, n यहां पर क्या है, विषम है। और जब विषम होता है तो ये आपका a की पावर क्या बना रहा है, n प्लस b की पावर n, जहां n विषम है तो जो a है और प्लस b है तो उससे 100% क्या होगा, कटेगा। इसका मतलब 29 प्लस 17 को अगर आप जोड़ते हो तो कितना आता है, 46। कितना आएगा, 46। अब गलतबाजी में ऐसे लगाना दीजिएगा भाई, लगाया ना, लेकिन यहां पूछा क्या था, पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब यहां पर एक बात बहुत ध्यान समझना है कि इसका जो सम आया 29 प्लस 17 कितना आ रहा है भाई बताइए, 46 आया। मतलब ये 46 से ये संख्या जो है, ये पूरी जो संख्या है ये 46 से 100% कट जाएगी। कटने का मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर पे भी क्वेश्चन अभी आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन अभी आपने जो पढ़ा था, जिसमें अगर मैं पूछूं 46 के कितने फैक्टर्स हैं, 46 के कितने फैक्टर्स हैं, और फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि 46 को कितनी संख्याएं पूर्णतः विभाजित करती हैं। तो आप बोलोगे 46 का फैक्टर 1 होगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, ठीक है, और 4 से भी नहीं कट रहा है, फिर किससे कटेगा जाकर आगे, 23 से कटेगा, फिर 46 से। इसका मतलब ये आपको जो दिख रहा है ना ये, तो इसका मतलब 46 तो इसका फैक्टर है ही है, 46 तो ये पूर्णतः विभाजित हो ही रहा है। लेकिन जो 46 है ना,
इससे छोटे जितने भी, इससे बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 46 का जब मैं फैक्टर निकालूंगा, इनफैक्ट जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम लोग निकालते हैं तो इस संख्या से बड़ी नहीं आएगी भाई, इससे छोटी ही आएगी। तो इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो भी इस संख्या को क्या करेगा, पूर्णतया विभाजित करेगा। एक सरल भाषा में, आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, अगर तब भी ना समझ में आए तो मैं क्या करूं बताइए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यहां पर आपको समझ में आया 46 से तो कट रहा है, 46 के जितने भी फैक्टर हैं 23 है, 11 भी है, सॉरी ये 23 से 11 नहीं है, इसका मतलब यही पूछा भी था कौन सा विभाजित नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन। और ये सेशन, ये आपका वीक काफी इंपॉर्टेंट होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। इनफैक्ट आज भी क्लास लेने की इच्छा नहीं थी, ठीक है, लेकिन वही है ना, मैराथन भी होने वाला है और मैंने बोला भी है कि भाई डिविजिबिलिटी रूल कम से कम आपको इतनी चीजें बता दूं, जिससे एलसीएम की जब क्लास हो संडे में 20 जून को, और टाइमिंग आपकी 9 बजे है, जो जिनको नहीं पता है वो नोट कर लें और जाकर जल्दी से चैनल पर रिमाइंडर सेट कर लें, क्योंकि शेड्यूल लग चुका है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कम से कम इसको बता दिया जाए जिससे आपको फायदा मिले, ठीक है। इसीलिए मैं कोई भी क्लास, इनफैक्ट आज भी थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन क्लास में आज भी आपके क्लास में सारी चीजें बता रहा हूं। आज फैक्टर्स खत्म करेंगे, कल से फिर डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, और सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फटाफट आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। कौन सा फॉर्मेट बनेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट है, और जब कहां पर ज्यादा गलती होती है, कहां पर स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज होता है, ठीक है, तो वो जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और चलिए फिलहाल इसका आंसर बताइए कितना आएगा। किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है, किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है, ये आपको बताना है। आंसर बताइए जल्दी से। कितना आंसर आया, 4। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन 150 का, ये क्वेश्चन नंबर 150 है, ए ऑप्शन आ रहा है सभी का। चलिए चेक किया जाए। तो ये बताइए यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखो, जहां भी 1 रहेगा ना, जहां भी 1 रहेगा, 1 अपनी पावर कुछ भी बना सकता है। 1 अगर है, अगर जैसे ये 11 है तो यहाँ 11 बना लेगा, यहाँ 12 है तो 12 बना लेगा। तो भाई 1 की पावर 12 लिखो चाहे 1 की पावर 11 लिखो, वो 1 ही रहेगा। तो जहां भी 1 दिखेगा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। अब ये 49 है, इसका मतलब क्या मैं 1 की पावर 11 लिख सकता हूं। अब यहां पर ये सेम होना चाहिए, मैंने क्या बताया था, ये सेम होना चाहिए, 11 11 हो गया। एंड अगर विषम संख्या है और माइनस में है तो इसका मतलब जो इसका अंतर होगा 49 - 1, तो 48 से क्या होगा, पूर्णतया विभाजित होगा। अब जरूरी तो है नहीं कि भाई आपको सारे ऑप्शन मिल ही जाए, सारे ऑप्शन आपको मिल ही जाए। अब जैसे जो लोग जोड़ रहे हैं डायरेक्ट 50 बता दिए, भाई जोड़ेंगे क्यों, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मेट बना कि नहीं बना, तो एक ब्रैकेट में माइनस बी, तुरंत फार्मूला ध्यान रखिए, आपकी गलती नहीं होगी। तो इसका मतलब ये आपका संख्या जो भी होगा 48 से परफेक्टली डिविजिबल होगा, पूर्णतया विभाजित होगा। फिर मैंने बोला अगर ऑप्शन ना मिले तो इसके फैक्टर्स जो भी होंगे, इससे जो छोटे फैक्टर्स हैं उनको ढूंढने कोशिश करिए। 48 को कौन सा काट रहा है आप देख लो, 50 तो काटेगा नहीं, 51 काटेगा नहीं, 29 काटेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। भाई सभी लोग ए बता रहे हैं, ए कैसे होगा, ए कैसे होगा, भूल गए आप लोग। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। तो a माइनस बी से क्या होगा, ये परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब आपका चाहे यहाँ 5 हो, यहाँ 5 हो, चाहे 7 हो, विषम में अगर है, 11 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसका जो फैक्टर आएगा 49 - 1 होगा, ना कि +1 होगा। इसीलिए बोलते हैं ना, क्लास को ध्यान से समझते चलिए। बताया सब कुछ, लेकिन गलती आपकी तब भी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाइए जल्दी से। हाँ, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था।
जल्दी से बताइए, 20 सेकेंड का मैं टाइम दूंगा और जल्दी से इसका जवाब दीजिए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 151। चलिए अब तो हो जाना चाहिए। अब यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर क्या है, मैंने क्या बोला था कि यहां पर आपका सेम होना चाहिए। ये 41 है, ये 82 है, n सेम नहीं है तो हमें सेम बना लेना है, और सेम नहीं है तो समझ जाइएगा भाई ये 41 है तो 41 का मल्टीपल क्या है, 82 है। 41 2 जा, तो ये बताइए क्या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ ना, 7 की पावर जो 82 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब आप बताओ यहां पर जो आपका आ रहा है 3 की पावर 41, ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, 3 की पावर 41 और यहां से आपका आ जाएगा 49 की पावर 41। क्या आया, 49 की पावर 41। अब सीधी सी बात है ये माइनस में जा रहा होगा, तो फिलहाल ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद गलत हो गया, ये इधर होना चाहिए था, ये इधर होना चाहिए था, वो आप समझ लीजिएगा, मतलब ये बड़ी संख्या है ना, ये बड़ी आएगी तो इसको इधर लिखिए, इसको इधर। तो चलिए वैसे देख लेते हैं, तो 49 माइनस 3 क्योंकि विषम है तो 49 माइनस 3 कितना आएगा, 46। किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है, किस संख्या से ये आपका क्या है, पूर्णतया विभाजित है, तो चलिए जल्दी से बता दीजिए। 49 माइनस 46 है ना, तो 46 किससे कट रहा है, ये तो किसी से नहीं कट रहा है भाई, कुछ गलत हो रहा है क्या, यहाँ देखिए एक बार। 46 151 का क्या आ रहा है, 46 आ रहा है। अच्छा ऑप्शन नहीं है, एक काम करते हैं, अगर मैं प्लस कर देता हूं तो 49 और 3 52 हो जाएगा। हाँ ये प्लस था, देख रहे हैं ना कुछ गलती पता चली जाती है। तो एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन में आप इसको प्लस बना लो। क्या बना लो, प्लस। जब ये प्लस बनाओगे, ठीक है, जब ये प्लस बनाओगे तो आपका क्या आएगा, 49 और कितना जाएगा, 49 3 कितना जाएगा, 52। अब 52 तो ऑप्शन है नहीं, 51 है, तो 52 का फैक्टर क्या है, 26, तो 26 दूनी 52, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। क्या आएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये प्लस साइन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। अब देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यहां पर देख रहे हैं इतनी बड़ी पावर दे रखा है और बोला है इसका शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल क्या होगा। अब क्या इसी तरीके से इसकी भी पावर हम सेम बना सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कॉमन फैक्टर पे शेषफल पे आता है, अगर आप तुरंत देखकर समझ गए कि कॉमन फैक्टर पे शेषफल पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो आप ये मान के चलिएगा आपका आंसर 0 ही आना है, 0 ही आपका आंसर आना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही आपको दिखने लगेगा। तो मैं कैसे किस बेस पे बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। यहां पर अगर ध्यान से देखें, जो 2 की पावर 4444 है, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं ना, क्योंकि मुझे पावर सेम बनाना है। तो इसमें ऐसे जब लिखूंगा तो देखिए ये पावर इधर और 3 की पावर को भी ऐसे लिख देता हूं। देखिए पावर सेम बन गया कि नहीं बन गया, और अपॉन में 7। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका बन जाएगा 16, 16 की पावर ये बन जाएगा, और प्लस 3 की पावर 5 आपको याद करवाया गया है 243, तो ये भी आपका यही बन गया, और अपॉन में क्या है 7 है। तो अब ये बताओ, जो ये अगर आपका विषम बन गया और प्लस में है तो इनका जो योगफल होगा 243 प्लस 16, तो 243 प्लस 16 जो होगा वो 7 से 100% कट रहा होगा। अगर 7 से कट रहा है, अगर मैं 2 इधर जोड़ देता हूँ, या ऐसे देख लीजिए, अगर मैं 243 को 245 प्लस 14 कर दूं, तो अगर ये दोनों ही अगर आपका 7 से कट रहा होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और कटना चाहिए। 7 3 21, 7 5 35, देखिए ये भी कट रहा है, 7 दूनी 14 ये भी कट रहा है, और 7 से अगर कट गया तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। कॉमन फैक्टर पे ध्यान रखिएगा, जब भी रिमाइंडर पे क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना है आपको। देखने में छोटा है लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को फंसा देता है, और आप चाह कर भी आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उसका लॉजिक क्या होगा, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान समझिएगा। लेकिन उसके पहले आप इसका जवाब बता दीजिए कितना आएगा, जल्दी से बताइए।
कितना आया, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है सही। 153, 153 का आ रहा है डी। चलिए चेक करते हैं। एक्चुअली ये क्या है, 2 की पावर 16 है। और ऐसा अगर क्वेश्चन आता है, जनरली ये काइट जैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं, तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। अब इसको 16 देखकर 1 अपना रंग बदल देगा भाई, 1 के साथ अगर ये 16 दिख रहा है तो ये भी 16 बना लेगा, ठीक है। तो अगर पावर क्या है, इवन है, तो एक बार इसका माइनस और एक बार इसका प्लस, तुरंत याद करा करिए। अगर माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला याद करेंगे, अपने आप का दिमाग में आ जाएगा कि इसका जो फैक्टर होता है प्लस बी भी होता है, ए माइनस बी भी होता है। तो 2 माइनस 1 करेंगे, एक तो फैक्टर रहेगा ही रहेगा, और 2 प्लस 1 एक इसका फैक्टर 3 भी है। अब यहाँ जो गलती जो जनरली क्या होती है आपसे, क्या होती है ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग इसका देखिए, मैंने अभी बताया, अभी साफ साफ बताया, इसलिए बताता हूं कि हमारी बात ध्यान सुनते चला करिए। अब जैसे ये 3 आया तो कुछ लोग 3 को देखकर 9 को काट दिए, मतलब 9 को आंसर लगा दिया, फिर आप भूल गए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब मैं एचसीएफ आपको पढ़ाऊंगा तो मैंने क्या बोला था, यहां पर जो संख्या फैक्टर्स के रूप में आती हैं, इससे बड़ा नहीं देखना है, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो छोटे होंगे, और 3 का तो भाई 1 और 3 होगा। तो गलती से भी जो लोग 3 से काटने लगे, ऑप्शन चेक करने लगे, तो उनका गलत हो जाएगा। वो अलग बात है, किस्मत अगर साथ दे दिया तो 9 आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा अगर आपने सोचा है, ऐसा अगर आपने अप्रोच लगाया है, तो ये गलत है। तो पहले बार हमारा क्या आया, 1 और 3 आया। अब आप बोलेंगे यार इतने सारे अलग अलग फैक्टर दे रखे हैं, तो और ये कैसे आएगा। अब यही तो खेल है, यही तो समझना है। तो अब आप बताना है कि जो 2 की पावर 16 है, क्या मैं इस 2 को बहुत सारी तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या मैं इसको 2 की पावर 4 और ऐसा लिख सकता हूं, और 1 को तुरंत बदल लूंगा, 1 की पावर 4 कर लूंगा, और 2 की पावर 4 क्या बन जाएगा, 16 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। देखिए बन गया तैयार। उसी क्वेश्चन को बस चेंज कर रहा हूं। इनफैक्ट आप इसको क्या बना सकते थे, इसको आपने ये बना दिया, अब इसी को आप चाहते तो 2 की पावर 2 और इसकी पावर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 8, ये भी बन गया। तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। 2 की पावर 8 और इसका होल स्क्वायर भी बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे। और यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो फिर वही देखिए, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है, माइनस वाला है, तो एक बार 16 प्लस 1 कितना आएगा, 17, और 16 माइनस 1 क्या आएगा, 15 आएगा। और आंसर क्या दिख रहा है, क्या 17, आंसर क्या दिख रहा है 17। हाँ, अब जो लोग डी, देखिए काफी लोग ने डी बताया, तो ध्यान रखना है 153 का जो लोग डी बता रहे थे उनका गलत है। इसका आंसर क्या आएगा, 17 आएगा। और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते थे। 15 भी इसका क्या है, एक फैक्टर से 15 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। और उसके अलावा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए 2 की पावर अगर 8 पर सॉल्व करते हैं, अब चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। 2 की पावर 8 पर भी अगर आप सॉल्व करोगे, और 2 की पावर 8 क्या होता है भाई, 256 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो एक नंबर 257 भी आएगा, एक नंबर 255 भी आएगा। 257 और 255 भी क्या होगा, इसको पूर्णतया विभाजित करेगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। देखने में भले छोटा है, लेकिन एग्जामिनर यहां पर आपको ऑप्शन से फंसाने की कोशिश करेगा। तो आप इस तरीके से इसको ब्रेक करके बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप स्टार मार्क कर लेना, ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 पर आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देख लीजिए एक बार। इसमें पूछा है 7 की पावर 24 माइनस 4 की पावर 24। यह तो बड़ा आसान सा है। किस संख्या द्वारा पूर्णतया विभाजित होगा, किस संख्या द्वारा पूर्णतया विभाजित होगा, यह आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर बताते चलिए। और जो भी लोग सेशन में जुड़ रहे हैं, सेशन को शेयर करें, लाइक कर दें एक बार, और तैयारी जारी रखिए 20 जून के लिए, ठीक है। रेडी रहना है। और जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको भी बताना है कि भाई एलसीएम की क्लास ना मिस करें। कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, उसके अलावा इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल का कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त सेशन लेकर आऊँगा आपके लिए, पूरी कोशिश है। बाकी तो वो तो आप ही बताओगे कमेंट करके लेक्चर्स के बाद, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 7 की पावर 24, कितना आंसर आ रहा है फिलहाल,
154 का डी आ रहा है, डी 33, सी भी आ रहा है, अच्छा डी 42 और 33 आ रहा। चलिए फिर वही देखिए, इवन वाला पावर है तो इसका मतलब ये आप बताओ 7 -4 करता हूं, ध्यान दीजिएगा 7 -4 करूंगा कितना आएगा, 3 आएगा, और 7 4 करूंगा तो क्या आएगा, 11 आएगा। अब फिर वही गलती फिर आप लोग की है, फिर वही गलती, ठीक है। क्या आपने गलती किया, ध्यान दीजिएगा, एक तो 3 भी इसका फैक्टर है, 3 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। तो आप ये बताइए आगे भी हमें ढूंढना पड़ेगा कि नहीं ढूंढना पड़ेगा, आगे ढूंढना पड़ेगा। मे भी शायद 11 × 3 हो सकता है, क्योंकि भाई फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जब मैंने 7 4 लिया तो 3 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, इसका मतलब जो नंबर होगा वो 33 से भी क्या होगा, पूर्णतया विभाजित हो रहा होगा। क्योंकि अगर फैक्टर से तो इसका मतलब ये 3 × 11 भी तो लिख सकता हूं ना। जैसे आपको याद होगा कि अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था वहां 15 भी आ रहा था, और उसके पहले जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो 3 भी आ रहा था एक जगह से, 5 भी आ रहा था। तो इसका देखिए प्रोडक्ट आपका देखिए 15 आया कि नहीं आया। चलिए अगर विश्वास नहीं आ रहा तो मैं इसको और आगे बढ़ाकर दिखाता हूं। देखिए आ सकता है, यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर, मतलब 49 की पावर 12 लिख सकता हूं, और 16 की पावर क्या लिख सकता हूं, 12 लिख सकता हूं। क्लियर है, फिर वही बनेगा। तो 49 + 16, 49 + 16 देखिए कितना आएगा, 65। उसके अलावा 49 - 16 कितना आएगा, देख लो, 49 - 16, अगर मान लीजिए 50 में 16 अगर हम माइनस करते हैं तो 34 और 1 35 आ जाएगा, 35 की 33, सॉरी 33 आएगा, 33। देखिए 33 मिला कि नहीं मिला, 65 भी नंबर है। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 154 का सी ऑप्शन 33, जो लोग डी बता रहे हैं गलत है। ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका है सार्व गुणनखंड। उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है उसका एक नाम और होता है, जो कॉमन फैक्टर्स आप पढ़ रहे हैं उसका एक नाम और होता है सार्व गुणनखंड। क्या बोलते हैं, सार्व गुणनखंड। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनका उभयनिष्ठ फैक्टर क्या होगा, इनका और इनका, ठीक है। और कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो अभी तक आपने जो सीखा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ये कॉमन नहीं है अभी तक जितने भी आपने निकाले। वैसे तो कॉमन फैक्टर का ही टॉपिक है, लेकिन कॉमन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी जब एलसीएम से अब पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको मैं पहले बेसिक से बताऊंगा, छोटी छोटी बातें, और थोड़ा कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बताऊं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉमन, जैसे अभी तक आपने सिर्फ इतना ही सॉल्व किया, लेकिन अब इसमें 2 है। तो कभी भी जो कॉमन वर्ड यूज होता है, कॉमन का मतलब क्या है भाई, इन दोनों में क्या कॉमन है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपके पास नंबर्स होते हैं या संख्या होती हैं, आप उसमें कॉमन ढूंढते हो, ठीक है। और अगर कोई एक ही संख्या, उसमें क्या आप कॉमन ढूंढ पाओगे। इसीलिए जो कॉमन फैक्टर्स होता है, सार्व गुणनखंड होता है, वो आपका 2 या 2 से में ज़्यादा में ही देखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, और इसमें जो कॉमन होगा वही उसका क्या होगा, सार्व गुणनखंड होगा। मेरे ख्याल समझ में आया। आंसर क्या आ रहा है बता दीजिए इसी बात पे, जल्दी से आंसर बता दीजिए। 1155 का डी। चलिए देख लेते हैं, बड़ा आसान है, इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा 1000, भाई विषम है ना, 1000 से कटेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इवन है, इवन है, तो 1000 भी आएगा और इसका डिफरेंस भी आएगा। भाई इसको जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी, तो यहाँ भी 1000 दिख रहा था, यहाँ भी 1000 दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, 1000। माइनस वाले से कोई मतलब ही नहीं है, वैसे तो इसको माइनस वाला भी काटेगा ना, 537 - 463, लेकिन इन दोनों में जो कॉमन है वो आपको बताना था। यूपीएसआई देखिए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, बताइए ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या, देख लीजिए फिलहाल। को निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतया भाग देगी, पूर्णतया भाग देगी, तो बता दीजिए फटाफट जल्दी से, टाइमर भी नहीं लगाऊंगा, कोशिश करिए 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी करा भी दिया था, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। कि 166, ठीक है। है 156 का जो आंसर आ रहा है 48, 48 आ रहा है। अच्छा अभी हम लोग किए भी थे ना सर, ये 15 देखिए, ये पावर भी 15 आ जाएगा ना, सॉरी ये आपका
15 आ जाएगा, 1 अपने साथ एडजस्ट कर लेगा ना हर चीज़ को, तो 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 क्या है 48। देख रहे कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतया भाग देगी, तो भाई ये 8 भी तो रहेगा आंसर ना, 8 भी तो हो सकता है ना। मैंने क्या बोला था, इसके जो भी छोटे फैक्टर्स हैं भाई, 48 से अगर कोई इसका फैक्टर आ रहा है तो 48 को जो संख्या काट रही होगी तो इस संख्या को भी काट रही होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ए और सी दोनों हैं। आप भी सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए, आप भी अगर सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का ए और सी दोनों ही ऑप्शन है। शेयर करते चलिएगा सभी लोग, आगे बढ़ा जाए। कमेंट करिए ए और सी सही है ना, 8 भी हो सकता है और 48 भी हो सकता है। चलिए फिलहाल ऑप्शन में भी शायद रॉन्ग हो सकता है। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में, वैसे इसका देखते हैं क्या बताओगे, 0 ही बताओगे। वह अभी तो बताया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अब देख रहे हैं यहाँ 1728 की पावर 26 से 156 है, 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था, पावर को सेम बनाना है, पावर को सेम बनाइए जल्दी से। 1728 है, 126 अगर बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा बताइए जल्दी से। 6 छंग 36, मतलब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई बताइए। 1728 जो है कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी पावर 6, 1728 हो सकता है, बता सकते हैं आप। वैसे यहां से भी निकाल सकते हैं आप, 6 से अगर आप भाग देंगे तो आपको नंबर पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको याद होगा 1728 देखते ही आपको कैलकुलेशन ट्रिक से पता चलना चाहिए, ये 12 गुणे 12 गुणे 12 होता है ना, 12 गुणे 12 गुणे 12 होता है। तो आप इस नंबर से भी आप फिलहाल, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहां पर आप क्या करिए, दो दूनी 4 3 12, 3 तो आपका ही रहेगा। क्या लिख सकते हैं भाई बताइए जल्दी से। क्या बन सकता है यहाँ पर, 12 आंसर आ रहा है। 157 का ए तो है, लेकिन इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से तो नहीं बन रहा है, लेकिन मैं इसको तो बना सकता हूं ना भाई, इसको तो बना सकता हूं। चलिए इसको बना लेते हैं। 1728 की पावर 26 है, इसको क्या पावर 26 बनाया जा सकता है क्या। 6 से अगर डिवाइड कर दूं तो इसको मैं देखिए लिख सकता हूं 2 की पावर 6, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, जल्दी से देखिए, लिख सकता हूं। तो अब ये जो क्वेश्चन बन गया आपका, ध्यान से देखिए, तो जो हमें चाहिए वही मिल गया कि नहीं। 2 की पावर 6 याद ही है आपको। अब पावर सेम हो गया, और पावर अगर सेम हो गया तो चीज़ें आसान हो गई। तो इसका डिफरेंस और इसका प्लस, ये इसका फैक्टर होगा। 1728 प्लस 64 कर लीजिए, 1728 प्लस 64 और 1728 माइनस 64, 1728 माइनस 64 कितना निकल कर आ जाएगा, 8 4 ये 12 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 7 1792, ठीक है, इंटू यहाँ पर आ जाएगा 4 12 में से गया 6 1664, ठीक है। तो ये बताइए क्या ये 16 से देखिए कट रहा है क्या, 16 से अगर ये पूर्णतः विभाजित हो रहा होगा तो देख लीजिए, 4 से भी कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, इसका मतलब ये 16 से कट रहा होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना है, मैं फिर से बोल दूं, ऐसे क्वेश्चन आपको बस 1 से 2 सेकंड ही लगाने हैं। कितने सेकंड, 1 से 2 सेकंड में इसका जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर कॉमन फैक्टर है, रिमाइंडर पे आधारित क्वेश्चन है, तो ये मान के चलिएगा रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। चलिए, ये तो खतरनाक क्वेश्चन आ गया भाई। अब सोचिए यूपीएसआई में भी पूछ लिया गया है, और ये एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, और इसका हम लोग यूज भी करेंगे आगे चलकर। किसमें, जो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर भी आता है, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। और जो लोग पढ़े होंगे तो उनको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जल्दी से बताइए फटाफट। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहुँच चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 158। इसका आंसर बताना है आपका क्या आ रहा है।
और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। वो क्या है, कमेंट करते चलिए सभी लोग और समझते चलिए। और जो लोग भी चैनल ये देख रहे हैं, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, फिर से एक बार मैं अनाउंसमेंट कर दूं, एलसीएम की आपकी मैराथन क्लास में लेने वाला हूं। जिनका बेस वीक है या जिनकी स्पीड नहीं बनती है, खास तौर से बार बार एलसीएम एचसीएफ को पढ़ना पड़ता है, फिलहाल मैं सिर्फ एलसीएम पर लेकर आऊँगा, तो एलसीएम की ही बात करूँगा। बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार आप रिवीजन करते हैं, तो एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट खत्म, सारे क्वेश्चंस खत्म, और भी नई नई चीज़ें जो अस्त्र शस्त्र दूंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एप्लीकेशन ऑफ डिविजिबिलिटी रूल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करते हैं एलसीएम में। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन आपके लिए होगा और पूरी कोशिश है। और क्वेश्चंस भी आपके रिसेंटली जो अपडेटेड क्वेश्चन है हर एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ऐसा नहीं कि पुराने क्वेश्चन, बाइलिंगुअल में रहेगा, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी रहेगा। ठीक है, जो आपके जो भाई बहन हैं सीबीएसई बोर्ड में अगर पढ़ रहे हैं तो एलसीएम पढ़ना चाहे उनको भी आप बताइए कि उस दिन आप लोगों को कम से कम 5 स्टूडेंट को जोड़ना है एलसीएम की क्लास में। अब किस दिन क्लास है, शेड्यूल लग चुका है, संडे को ही आपका ये मैराथन होने वाला है और मॉर्निंग में आपका 9 AM। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना, ध्यान रखना है और बाकी आप लोग को सक्सेसफुल बनाना है। तो इसका आंसर देखा जाए तो यहाँ पर अब मैं आपको डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी टफ लग रहा होगा, लेकिन जब मैं रिमाइंडर थ्योरम सारी चीज़ें बताऊँगा तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। 106 से विभाजित किए जाने पर शेषफल क्या रहा है, शेष क्या रहा है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेट है ध्यान दीजिएगा। ये संख्या और भी बढ़ी जा सकती है, और भी बढ़ी जा सकती है। यहाँ पर जो इसकी पावर में दिख रहा है ना, ये पावर, जो पावर यहाँ दिख रहा है, यहाँ दो चीज़ों का ध्यान रखना है, दो बातों का ध्यान रखना है। वो क्या है, ये जो पावर होनी चाहिए ये विषम में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, विषम में होनी चाहिए, ऑड में होनी चाहिए। पहली बात, कभी सीरीज बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ना, आप सेकंडों में लगा सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल देख रहे हैं, बार बार यूज हो रहा है, तो ये आप देख रहे हैं विषम में। और ये और भी जैसे 27 28 की पावर 13 है, प्लस 29 की पावर 13 भी जा सकता था, तो ध्यान रखना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सीरीज दिख रही है ना, 25 के बाद 26, 27, 28, ये किस में होने चाहिए पता है, ये आपके एपी में होने चाहिए, समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होने चाहिए। ये क्या होता है, सर्वांतर, मतलब 26 और 25 में जो आपका डिफरेंस आता है सभी जगह सेम आना चाहिए, सभी जगह एक एक का अंतर है। इसका मतलब ये एपी में सीरीज है। अगर ये दो बात आप समझ गए तो समझ जाइएगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये जो 25, 26, 27, 28 है, इनका जो योगफल आएगा, इनका जो योगफल आएगा वही उसका क्या होगा, इस पूरे संख्या का फैक्टर होगा। एक बार मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख भी दे रहा हूं, क्या चीज समझिएगा ध्यान से। अगर आपका ऐसा आता है a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n प्लस e की पावर n, ठीक है, और प्लस डैश डैश डैश, ठीक है, जहां तक जाना हो। अगर ऐसा आपको सीरीज आता है तो ध्यान रखना है, अगर n आपका क्या हो, ऑड नंबर हो, पहला चीज n ऑड नंबर हो, और a b c d, ये जो सारी चीजें हैं a b c d, ये आपके क्या होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। अगर ये दो चीज है तो ध्यान रखना है इसका जो फैक्टर होगा, इसका जो फैक्टर होगा, इसको आप नोट कर लेना है, वो होगा a प्लस बी प्लस c प्लस d प्लस e। ये आगे चलता जाएगा जहां तक आप चाहते हो। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब ये क्वेश्चन अब आसान हो गया होगा आपके लिए, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको देख रहे हैं दोनों कंडीशन फुलफिल है, तो 25, 26, 27, 28 को जोड़ दीजिए। अब जोड़ना भी बड़ा आसान है। अब ये नहीं कि पूरा जोड़ने बैठे कैलकुलेटर लेकर या रफ में पूरा लिखना स्टार्ट कर दिए। आपको मैंने पहले ही नंबर सिस्टम बताया है कि नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, भले एग्जाम में ना है, लेकिन इसका यूज पूरे जगह होता है। आगे भी पढ़ोगे तो इसका यूज होना ही होना है। तो यहाँ पर आपको याद होगा जो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये लगातार अगर संख्या है तो इनका योगफल हम लोग सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो इनके बीच की संख्या क्या होगी, इनका एवरेज क्या होगा 26.5, और 26.5 इंटू 4 कर देंगे, योगफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा योगफल देख लीजिए, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 106, 106 आ रहा, देख रहे हैं 106 आ रहा है। तो इसका मतलब 106 से क्या होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0 आएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए,
फिर मैं आपको ये देखिए, मैं इसीलिए ये एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूँ। बताइए जल्दी से इसको। चलिए कितना आंसर आया बताइए जल्दी से जल्दी से। जो एलसीएम की क्लास होनी है वो आपकी संडे की मैराथन क्लास है। एक ही क्लास में एलसीएम खत्म किया जाएगा। सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा और 20 जून को सुबह 9 बजे, और एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। आप कोई भी हर एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाया जाएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो क्लास आप देख लेंगे, ये गारंटी है एलसीएम के क्वेश्चन आपके गलत भी नहीं होंगे और सबसे फास्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग स्पीड भी यहाँ पर लेकर चलेंगे, कैसे स्पीड बनाना है। चलिए, तो इसका जवाब क्या रहा है, कोई बता सकता है? फोर 4064। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं। थोड़ा अर्जेंट एक काम आ गया है और अभी जाना बहुत जरूरी है, कॉल भी आ रहे थे कब से। तो एक काम करिएगा, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, शायद 6-7 क्वेश्चन और है, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट लगेगा। फिर उसके बाद कल से ही हम लोग डिजिबिलिटी रूल स्टार्ट कर देंगे और ये कॉन्सेप्ट से आप कर लोगे। डिजिबिलिटी रूल लगा दो, इसको जोड़ लो। देखिए विषम है ना, तो ये नहीं कि पूरा जोड़ना स्टार्ट कर दिए, 4 का क्यूब 5 का क्यूब। जो लोग पूरा फार्मूला लगाते हैं, कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है। 4 + 5 + 6 ये पूरा जोड़कर जो भी नंबर आएगा उससे आप देखोगे कौन सी संख्या कट रही है, वही उसका आंसर होगा। कल हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे जमकर। उम्मीद करता हूं आज का सेशन समझ में आया होगा आपको। काफी लोग का आंसर भी आ रहा है 44064 ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।